ईच वन ऑफ अस नोज व्हाट डू वी मीन बाय रेस, है ना। तो मेरे को नाम समझाने के पीछे मेहनत नहीं करनी है। अभी देखो क्वेश्चन देते हैं, अभी देखो कोई भी दो लोग अगर रेस करते हैं, है ना, सो जिसका स्पीड ज्यादा होता है दैट बंदा नॉर्मली विंस द रेस, है ना। जिसका स्पीड स्लो होगा तो वो बंदा हार जाएगा। अच्छा, स्पीड से मुझे या रेस से मुझे एक पजल याद आया, एक छोटा सा पजल है, पूछू क्या? यस सर, पूछो ना सर। ए और बी दो आ, बच्चे हैं, राइट, सो ए एंड बी, और ए के पास उसका एक हॉर्स, राइट, उसके पास ब्लैक हॉर्स है, एंड बी के पास वाइट हॉर्स है, ठीक है। अब दोनों बच्चे क्या करते थे ना, हमेशा हॉर्स के ऊपर रेस करते थे, ठीक है। तो जो पहले आया वो जीत गया। सो रोज रेस करते करते ना वो बोर हो गए। एक दिन दे डिसाइडेड किया अपन उल्टा करते हैं, जो पहले आया वो जीत गया नहीं, जो पहले आया वो हार गया। ऐसा अपन एक रेस करते हैं, मतलब जो पहले फिनिश लाइन पे पहुंच गया ना, जो पहले डेडलाइन पे पहुंच गया वो हार जाएगा। तो अभी बताओ वो रेस कैसे करेंगे, सोचो। अब रेस क्या होगा, मान लो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज द एंडिंग पॉइंट। तो अब इनको रेस करना है, लेकिन अब रेस करने में तो है कैसा, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि भैया जिसका घोड़ा पहले पहुंच जाएगा फिनिश लाइन पे वो हार जाएगा। तो अभी रेस कंप्लीट कैसे होगी, दोनों के दोनों तो एकदम स्लो स्लो चलाएंगे, मतलब चलाएंगे भी नहीं, खड़े रहेंगे। तो एनी आइडिया, एनी स्मार्ट अप्रोच जिसके थ्रू अपन ये रेस करा पाए और विनर निकाल पाए? पर रूल रूल ये तो घोड़े के पीछे कुछ भगा देंगे, आई मीन कुछ करेंगे उस घोड़े को फोर्स करने के लिए कि वो चले, और फिर उस जो रेसर है उसको ट्राई करना कंट्रोल करने के लिए। नहीं, फिर तो वो अनफेयर हो गया ना, फिर तो वो अनफेयर मीन हो गया। रेस तो अपन फेयर कराते हैं। फिर तो मैं क्या बोलूंगा, यार छोड़ो, ये जो एंड पॉइंट पे रिबन लगा हुआ है ना, उसको उठा के यहीं लगा दो स्टार्ट पे ही, तो हो गया रेस खत्म, स्टार्ट हुआ और खत्म हो गया। सब वो घोड़े एक्सचेंज करेंगे तो मतलब कंट्रोल के लिए, घोड़े एक्सचेंज करेंगे तो मतलब अगर एक का कंट्रोल दूसरे पे नहीं हुआ तो वो आगे निकल जाएगा ना। बिल्कुल राइट, सो दैट इज करेक्ट। करेंगे क्या, देखो ए का हॉर्स कौन सा है, ब्लैक, और बी का हॉर्स कौन सा है, वाइट, है ना। तो रेस क्या है, जिसका हॉर्स पहले पहुंचेगा वो हार जाएगा। तो आप बी को बिठा दो ए वाले हॉर्स पे, और ए को बिठा दो बी के हॉर्स पे, मतलब वाइट वाले हॉर्स पे। अब देखो बी बैठा होगा ए के हॉर्स पे, तो बी क्या कोशिश करेगा कि ए का हॉर्स जो है ना पहले फिनिश लाइन पे पहुंच जाए, बिकॉज पहले वो फिनिश लाइन पे पहुंच जाएगा तो ए हारेगा, बी नहीं। आया समझ में? सो व्हाट दे विल डू इज इंटरचेंज देयर हॉर्सेस, इंटरचेंज कर लेंगे तो घूम फिर के कहानी वही हो जाएगी, दे हैव टू रन फास्ट। आया समझ में सबको, है ना। तो बेसिकली किसी भी रेस में होता क्या है, रेस में जिसका स्पीड ज्यादा तेज होता है वो बंदा जीतता है, जिसका स्पीड कम होता है वो बंदा हार जाता है। Right? तो अभी समझो, मैंने एक रेस ट्रैक बनाया, एग्जाम्पल है ना, अपन सीधे एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहे हैं इस बार। ये एक रेस ट्रैक है, एक सर्कुलर पार्क समझ लो, है ना। और इस सर्कुलर पार्क का लेंथ जो है वो ले लो कुछ 400 मीटर्स है, ठीक है। सो लेट्स से दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। सो अगर आप यहाँ से रन करोगे, अंदर अंदर ये पानी है, राइट, तो कोई पार्क के अंदर नहीं जाएगा, ये पेरीफेरी पे रन करेगा, है ना। सो अगर कोई इस पेरीफेरी पे रन करता है, यहाँ से रन करके घूम के यहाँ आ जाएगा, तो ही और शी हैज ट्रेवल्ड 400 मीटर्स, है ना। सो अब पे ए है ना, और ए का अपन कुछ स्पीड ले लेते हैं। मान लो ए का स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। नॉर्मल ह्यूमन बींग के हिसाब से तो आई थिंक बहुत कम हो, ज्यादा हो गया 5 मीटर पर सेकेंड तो। एनीवेज राइट, सो ए का स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे ये बताओ सबसे पहले, ये पूरा सर्कल ए को खत्म करने में कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन बाय ए टू फिनिश द सर्कल?
बोलो। अरे तो मैंने एकदम 80 सेकंड्स। है ना, टाइम टेकन बाय ए फॉर 1 राउंड वुड बी कितना? 80 80 सेकंड्स। सेकेंड 80 सेकेंड 80 सेकंड्स। 80 सेकंड्स में खत्म हो जाएगा उसका एक राउंड। चलो अब मैं यहाँ पे एक और बंदा ले लेता हूँ बी, और बी का स्पीड ले लेता हूँ 8 मीटर पर सेकेंड। तो अभी बी को टाइम कितना लगेगा? बी का स्पीड ज्यादा है तो बी को टाइम कितना लगेगा? कम लगेगा ना। टाइम टेकन बाय बी कितना हो जाएगा? 400 बाय 8, दैट इज 50 सेकंड्स। देखो, तो अभी ये जो अपना बी है ये 50 सेकंड्स में पूरा राउंड कंप्लीट कर देगा, और ए जो है वो 80 सेकंड्स में राउंड कंप्लीट कर देगा। इसका मतलब अगर इन दोनों में रेस कर रहा हूं तो कौन जीतेगा? बी बी और जब बी यहाँ पे होगा तब ए कहाँ पर होगा? बता सकते हो मुझे? बी जब यहाँ पर होगा तब ए कहीं पे पीछे होगा, यहीं पे। लेट्स से यहाँ, मुझे ये डिस्टेंस बता सकते हो ये कितना होगा? 250 meters. 250 मीटर्स। कौन बोला ये? गौरव बोला क्या या कोई और बोला? वसंत। देखो कोई और आंसर? एक आंसर मेरे को मिला 250 मीटर्स। से 1 मिनट। बिल्कुल बिल्कुल। मैं क्या बोल रहा हूँ, जब ए और बी ने दोनों ने सेम टाइम पे रेस स्टार्ट किया तो बी का स्पीड ज्यादा है तो बी पहले पहुंच जाएगा यहाँ पे। जब बी यहाँ पहुंचेगा तब ए कहीं पीछे होगा, तो ए कहाँ पे होगा ना, वो अपन को डिस्टेंस बताना। ये डिस्टेंस कितना होगा? 100 meters. 100 meters. So one answer is 100 meters, one answer is 250 meters. कुछ और आंसर? से 1 मिनट से कर रहा हूँ। हाँ हाँ आराम से। मेरे पास 2 आंसर आ चुके हैं अभी तक। सॉरी, सो 250 मीटर। एक और आंसर आया 250 मीटर। 100 मीटर। सो मतलब वो बी के 150 मीटर पीछे होगा। तो एक का आंसर आया 100 मीटर, एक का आंसर आया 150 मीटर। हाँ सर 150। राइट, बिल्कुल। हाँ 150 करेक्ट आंसर इज 150 मीटर्स। देखो, बी यहाँ से 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे स्टार्ट करेगा और यहाँ पे पहुंच जाएगा कितने सेकंड्स में? 50 सेकंड्स में। 50 सेकेंड तो अपन को ये निकालना है कि स्टार्टिंग के बाद में 50 सेकंड्स के बाद में ए कहाँ पे होगा? 50 सेकंड्स में ए कितना ट्रैवल कर लेगा? ए का स्पीड कितना है देखो, 1 सेकंड में 5 मीटर, तो 50 सेकंड में 250 मीटर। इसका मतलब ए 250 मीटर ट्रैवल कर लिया होगा। दिस वुड बी 250 मीटर। तो कितना पीछे होगा? पूरा कितना था? 400। 150 150 है ना? चलो अब इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा से लेता हूँ। तो एक सर्कुलर ट्रैक है, तुम्हारे पास डिस्टेंस जो है वो 400 मीटर है। दो बंदे हैं ए और बी, ठीक है। ए का स्पीड अपन ने बोला 5 मीटर पर सेकेंड है, बी का स्पीड अपन ने बोला 8 मीटर पर सेकेंड है। इनका टाइम भी लिख देता हूँ, अपन ने निकाला है। तो इसका अपन ने निकाला था 80 सेकेंड्स में इसका एक सर्कल खत्म होता है, ठीक है। इसका 40 सेकेंड्स में एक सर्कल, सॉरी 50 में एक खत्म होता है, ठीक है। अभी जो कैसा है, दोनों ने सेम टाइम पे स्टार्ट किया यहाँ से भागना, है ना। और नाउ इट इज नॉट अ रेस, इट इज कि ये भागते रहेंगे, है ना। सो मुझे एक बात बताओ, इन 15 मिनट्स, मेरा क्वेश्चन क्या है, इन 15 मिनट्स हाउ मेनी टाइम्स दे बोथ विल मीट। अब देखो, अब मैंने बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा है, अब थोड़ा टाइम लगेगा और थोड़ा समझो भी। अभी कैसे देखो, दोनों भागने लगेंगे, है ना। सो दोनों भागने लगेंगे तो क्या होगा, जब स्टार्ट किया तो दोनों एक साथ थे, लेकिन बी का स्पीड ज्यादा है तो बी क्या हो जाएगा, बी आगे हो जाएगा, और ये नॉन स्टॉप भागते रहेंगे। तो एक बार दोबारा बीच में कहीं ना कहीं तो मिलेंगे ना ए और बी। ये विजुअलाइज हो रहा है ना सबको कि ए और बी दोबारा से कहीं ना कहीं तो मिलेंगे। यस
फिर और भागते रहेंगे तो और मिलेंगे। तो मुझे एक चीज निकालनी है कि भैया अगर दोनों 15 मिनट तक भागते रहे, सो ए और बी कितनी बार मीट करेंगे। देखो अब तुम इसका आंसर निकाल सकते हो क्या? सोचो, देखो इसका आंसर क्या होगा, वरना फिर मैं हेल्प करता हूँ। सो देखो इस क्वेश्चन में बोला क्या उसने कि उसको ये निकालना है 15 मिनट्स में दोनों के दोनों कितनी बार मीट करेंगे, है ना। अब देखो मैं इस पूरे के पूरे सिचुएशन का ना पोस्टमार्टम करता हूँ। अभी कैसा है देखो, सबसे पहले दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट होते हैं यहाँ से, अभी तो दोनों साथ में थे, लेकिन बी का स्पीड तेज है, राइट, बी थोड़ा तेज भागता है। तो क्या होगा, ओवर दी टाइम ए यहाँ पे होगा तो बी थोड़ा और आगे हो जाएगा, है ना। जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा ए और बी के बीच का जो गैप है ना वो बढ़ता जाएगा, और जब बढ़ बढ़ के ये गैप पूरा बी यहाँ पहुंच जाएगा पीछे, है ना, चक्कर काट के एक एक्स्ट्रा चक्कर हो गया उसका, और फिर आगे जाएगा तो मीट कर जाएगा। ऐसे ही मीट करेगा ना बार बार, जिसका स्पीड ज्यादा है वो पूरा चक्कर काट के आ जाएगा। सो अभी एक चीज समझो यहाँ पे, है ना, कंसेप्ट क्या है, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है। मैं जो यूज कर रहा हूँ ना वो रिलेटिव मोशन है ना, जो न्यूटन ने बनाया भी था, तुम लोग पढ़ोगे आगे जाके। सो ए और बी यहाँ पर है ना। अब सोच के देखो, अगर ए को मैं स्टेशनरी कर दूं, एक बार ऐसा सोचो, ए यहाँ पे स्टेशनरी है और बी दौड़ रहा है अकेला, मतलब एक ऐसा है, एक खड़ा है वहां पे कि मैं यहाँ से नहीं हिलने वाला, और बी दौड़ रहा है। सो बी को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा ए से मिलने के लिए? 400। 400 meter. इसका मतलब बी हैज टू कवर 400 meters इफ ही वांट्स टू मीट ए। इसका मतलब अगर मैं देखूं तो बी और ए के बीच का डिस्टेंस कितना है? 400 मीटर्स। और वो डिस्टेंस को आपको कम करना है, बिकॉज जितना कम करते जाओगे उतना आप नजदीक पहुंचते जाओगे। यही करते हैं ना अपन, अपन को किसी से मिलने जाना है तो अपने और उसके बीच का एक डिस्टेंस है, अपन चलते हैं तो उस डिस्टेंस को कम करते हैं। सो बी को ये डिस्टेंस कम करना है, और बी डिस्टेंस कम किस पे करेगा? इस रेट पे करेगा, है ना। अब देखो ये तो क्या था, ए स्टेशनरी था, अभी कैसा हो रहा है देखो, बी क्या कर रहा है, डिस्टेंस को कम करने की कोशिश कर रहा है ना, बी 8 मीटर से आगे जा रहा है। लेकिन ए क्या कर रहा है, ए भी मूव कर रहा है, ए 5 से और आगे चला जाएगा। अगर ए आगे नहीं जाता तो 8 से घूम के यहाँ पहुंच रहा था ना आराम से, ठीक है। अब इसी चीज को समझो, तो अभी जब ए और बी दोनों मूव कर रहे हैं तब क्या होगा, देखो थोड़ी थोड़ी देर में ना ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। अगर ए और बी दोनों मूव कर रहे हैं तो बढ़ेगा ना ये डिस्टेंस। और ए का स्पीड कितना है? 8 मीटर पर सेकेंड, और बी का स्पीड कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान से सुनो, बी हर सेकंड में 8 मीटर आगे जाता है, तो बी क्या कर रहा है? 8 मीटर आगे जा रहा है। सो बी अपने और ए के बीच में हर सेकंड में 8 मीटर का गैप बनाता है। लेकिन ए क्या करता है? ए उसी सेकंड में 5 मीटर और आगे आ जाता है ना। इसका मतलब अगर ए और बी यहाँ पर है, देखो एक सेकंड के बाद में बी 8 मीटर आगे जाएगा और ए 5 मीटर इधर आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो तो 3 मीटर से ही इंक्रीज हुआ ना। इसने 8 मीटर बढ़ाया, इसने 5 मीटर कम कर दिया वापस से। सो नेट इफेक्ट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 3 मीटर पर सेकेंड। इस रेट पे उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है। देखो ये ए और बी है, ये 8 मीटर आगे गया, ये 5 मीटर इधर आ गया, तो बीच में डिस्टेंस कितना बढ़ा? 3 मीटर। तो हर सेकंड में इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर पर सेकंड की रेट पे इंक्रीज हो रहा है। ये सबको समझ में आया कि नहीं आया? Yes. ये आगे तो कहानी खत्म। अब देखो अब क्या करना है, अगर ए और बी को मिलना है तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जब 200 होगा तो होगा क्या, ए यहाँ पर होगा और बी यहाँ पर होगा, मतलब अपोजिट एंड पर होंगे ना। 400 होगा तो दोनों सेम जगह पहुंच जाएंगे। तो अगर ए और बी के बीच का डिस्टेंस आपने 400 कर दिया तो दोनों मीट कर जाएंगे। ये भी आया ना समझ में? दोनों के बीच में गैप अगर 400 कर दोगे तो बेसिकली दोनों के दोनों मिल जाएंगे वापस से। सो अभी देखो टाइम कितना लग जाएगा तुम्हें, 400 का डिस्टेंस ट्रेवल करना है और गैप का स्पीड कितना है? 3। सो 400 बाई 3
मैं इसको डिवाइड नहीं करता, बिकॉज डिवाइड होगा नहीं। आया समझ में? इसका मतलब आफ्टर एवरी 400/3 seconds A and B will meet on that particular race track. हर 400/3 seconds के बाद में दोनों के दोनों मीट कर रहे होंगे, बिकॉज इतने टाइम में दोनों के बीच का गैप हमेशा 400 होता जाएगा। मिल गए, वापस से 400 में होगा तो मिल जाएंगे, वापस से 400 होगा तो फिर मिल जाएंगे। तो हर 400/3 seconds के बाद में दोनों के दोनों बच्चे आपस में मिलने वाले हैं। तो अपन ने क्या पूछा था, 15 मिनट में कितनी बार मिलेंगे, राइट? सो 1 मीट होता है कितनी देर में? 400/3 seconds में, ठीक है? सो 1 सेकेंड में कितना मीट होगा? 3/400। प्रोपोर्शन लगा रहा हूँ मैं, है ना? तो अपने पास कितना है? 15 मिनट। 15 मिनट इज 15 × 60 seconds। इसमें कितना हो जाएगा? 3/400 × 15 × 60। ये मेरा आंसर होगा। अब ये चेक कर लेता हूँ ये कितना मीट आ रहा है। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 3s and 5 8s, so 2 4s, 2 3s, कितना हो गया? 27/4। 27/4 कितना होगा? This would be 6 point something something something. So they will meet for 6 times only. ये अपना आंसर है। अभी देखो सबको समझ में आया कि नहीं आया? सर बोलो। सर पर अगर फिर एक अभी देखो थोड़ा बहुत तो लॉकडाउन है, लेकिन अपन इमेजिन तो कर सकते हैं। रोड पे ट्रैवल किया पापा के साथ कार में? यस सर किया है। सबने किया होगा, है ना? ऐसा तो है ना किसी ने ट्रैवल नहीं किया पापा के साथ में, है ना? मान लो ये कार है, दिस इज एक ही कार, है ना? दिस इज एक ही कार, ये रोड पे चल रही है, और ये पीछे पापा की कार है जिसमें तुम बैठे हो साथ में, ठीक है? अब तुम्हें इसको ओवरटेक करना है, तो तुम क्या करोगे ओवरटेक करने के लिए ऋषिका? तुम क्या स्पीड बढ़ाएंगे। स्पीड बढ़ाओगे? बढ़िया, स्पीड बढ़ाते हैं ना अपन। ऐसा तो नहीं बोलते ना ए वाले को, अरे ए रुक, मेरे को ओवरटेक करना है, फिर वो रुकेगा तो अपन उसको ओवरटेक करेंगे? नहीं करते, राइट? अपन अपनी स्पीड बढ़ाते हैं। और स्पीड क्यों बढ़ाते हो? अगर स्पीड नहीं बढ़ाओगे तो क्या होगा? ओवरटेक कर पाओगे कभी? नहीं सर। नहीं कर पाओगे। अगर ए का स्पीड और पापा की कार का स्पीड सेम है तो क्या होगा? मीट। वो ये जो गैप होगा ना, ये गैप सेम रहेगा, ऐसे मूव करते रहेंगे जैसे मतलब ना स्टैचू टाइप्स में। और अगर ए का स्पीड ज्यादा होगा तो क्या होगा? गैप बढ़ता जाएगा, टाइम लगेगा स्पीड राइट? कैचअप करने में। हाँ है ना? सो अपन स्पीड बढ़ाते हैं, क्यों? बिकॉज इधर देखो, इसका स्पीड अगर ए है और अपना स्पीड बी है, तो ये क्या कर रहा है? ये वाला कार लॉजिकली इमेजिन करके देखो, ये क्या कार क्या कर रहा है? ए की स्पीड से आगे जाता है, मतलब ये हर सेकंड में अपने और खुद की कार के बीच में ए डिस्टेंस का गैप बनाता है। तो ये तो गैप इंक्रीज कर रहा है ना, ये तो इंक्रीज कर रहा है। बी से अपन क्या करते हैं? अपन बी से उसके नजदीक जाते हैं, तो अपन बी से गैप को डिक्रीज कर रहे हैं। सो ये इंक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। सो नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा? ए माइनस बी, इंक्रीज माइनस डिक्रीज। आया समझ में? हाँ सर। राइट? सो ऐसा नहीं कि एक को स्टेशनरी होना चाहिए। दो अगर बॉडीज एक साथ मूव कर रही हैं, राइट, लेट्स से ऑन अ ट्रैक, जैसे यहाँ पे दो कार्स हैं, तो दोनों अपनी अपनी रेट पे चल रही है। अगर आगे वाले का स्पीड ज्यादा होगा तो वो गैप आपका बढ़ता जाएगा, बिकॉज सामने वाला अगर 40 km/h की स्पीड पे चला रहा है, तुम 20 की स्पीड पे चला रहे हो, तो वो 1 घंटे में 40 का गैप करता है, तो 1 घंटे में 20 का गैप कम कर देते हो। सो नेट इफेक्ट कितना हो गया? 20 का गैप आपका हर घंटे में बढ़ता जाएगा। अगर आपको उसको पकड़ना है, जैसे अपन ओवरटेक करते हैं या फिर चोर पुलिस को पकड़ती है, तो क्या करती है? चोर से ज्यादा तेज चलाना पड़ेगा पुलिस को। अगर चोर का स्पीड तेज है ना, तो वो गैप बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, राइट? और अगर सेम स्पीड रहेगा तो दोनों चलाते ही जाएंगे, कभी चोर पर हाथ में नहीं आएगा। पुलिस को स्पीड तेज करना पड़ेगा, और जितना पुलिस का स्पीड तेज होगा, तो पुलिस का स्पीड माइनस चोर का स्पीड जितना ज्यादा होगा, उस रेट पे आप पकड़ने की कोशिश करते हो। आया ऋषिका समझ में? अब तक को डाउट? तो यहाँ पे भी क्या है?
सेम वही ओवरटेक वाली कहानी है ना, ये बी एक कार आगे जा रही है, ए पीछे से आ रही है, बट कैसा है ना, पीछे वाली कार की स्पीड कम है, तो क्या होगा, ये 8 से बढ़ाएगा, ये 5 से कम करेगा, तो उनके बीच का गैप 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ता रहेगा, बढ़ेगा, बिकॉज आगे वाले की स्पीड ज्यादा है ना। सो आफ्टर एवरी सेकंड उन दोनों के बीच में 3 मीटर का गैप बढ़ता जाएगा। अब ये 3 मीटर से 3 मीटर होगा, 30 होगा, 100 होगा, जब ये 400 हो जाएगा तो होगा क्या, ये तो सर्कुलर पाथ है ना, 400 मीटर के बाद में तो घूम फिर के वहीं आ जाएगा, मतलब दोनों मिल जाएंगे। तो जब भी ये बीच वाला गैप इनका 400 हो जाएगा तो दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो मैंने टाइम निकाल दिया कि 400/3, तो मुझे मालूम चला इतने सेकंड्स के बाद दोनों हमेशा मिलेंगे। अब इतने सेकंड के बाद दोनों हमेशा मिलेंगे, तो 15 मिनट में कितनी बार मिलेंगे, 15 मिनट को डिवाइड करा दो इससे, और कुछ नहीं करना। क्लियर हुआ सबको? सर। अभी अगला एग्जांपल दूंगा, उसका आंसर निकलना चाहिए, सेम टाइप का ही क्वेश्चन है, मैं सिर्फ वैल्यूज चेंज कर रहा हूँ। सर्कुलर ट्रैक है, इसको मान लो कुछ 600 मीटर्स का ट्रैक है इस बार, ठीक है। दो बंदे हैं ए और बी, ए का स्पीड मान लो 3 मीटर पर सेकेंड, बी का स्पीड मान लो 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो in 10 minutes how many times will they meet? In 10 minutes how many times will they meet? ठीक है। सो 10 मिनट तक दोनों भाग रहे सर्कुलर पाथ के ऊपर, तो 10 मिनट में कितनी बार दोनों मिलेंगे? निकालो फटाफट से आंसर। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन ही है, मैंने सिर्फ वैल्यूज चेंज करनी है और कुछ नहीं किया। सो 10 मिनट में ए और बी, और ए और बी ने दोनों ने सेम टाइम पे स्टार्ट किया है, राइट। तो सेम टाइम पे सेम जगह से स्टार्ट किया है। वी हैव टू फाइंड आउट कि 10 मिनट में दोनों बच्चे ए और बी कितनी बार आपस में मीट करेंगे। आ जाओ देखते हैं। सो अभी देखो कैसा है, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं इधर इधर, राइट। तो फिर वही कहानी है, ए 3 मीटर की स्पीड से आगे चलेगा, बी 7 की स्पीड से आगे चलेगा, तो दोनों के बीच में जो गैप होगा वो तो क्या होगा, 4 मीटर पर सेकंड की रेट पे इंक्रीज हो रहा होगा, है ना। सो एक सेकंड में दोनों के बीच में गैप कितना हो जाएगा, 4 मीटर्स का। हमें गैप कितना करना है, 600 मीटर्स का, 600। राइट, बिल्कुल। तो टाइम कितना हो जाएगा, देखो 600/4, ये तो डिवाइड भी हो जाएगा, 150 सेकेंड्स। सो हर 150 सेकेंड्स के बाद में दोनों के दोनों बच्चे मिल रहे होंगे फिर, है ना। सो अभी 150 सेकेंड मिल रहे होंगे, और हमें क्या करना है, हमें निकालना है 10 मिनट में कितनी बार मिलेंगे। सो 10 मिनट सेकेंड्स में कितना हो जाता है, 10 into 60, है ना। तो 600 सेकेंड्स में कितनी बार मिलेंगे, राइट। सो 150 सेकेंड्स में एक बार, तो 600 सेकेंड्स में 4 टाइम्स, 4 है ना, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट, तुम बच्चों का आंसर सही है एकदम, 4। आ जाओ फिर मैं अगला एग्जांपल लेता हूँ। सो अभी अपन रेस ट्रैक तो सेम ही रख लेते हैं, है ना, 600 मीटर्स का। यहाँ पे ए और बी है, ठीक है। ए का स्पीड भी 3 मीटर पर सेकेंड है, और बी का स्पीड वही 7 मीटर पर सेकेंड ही ले लो, है ना। बट कहानी में चेंज है, कहानी में चेंज क्या है देखो, कहानी में चेंज है, इस बार ए जो है ना वो क्लॉकवाइज दौड़ रहा है। क्लॉकवाइज मतलब ऐसे घूमेगा जैसे अपना क्लॉक चलता है, 1 2 3 4 5 6। और बी जो है ना, बी बोला कि मैं बोर हो गया हूँ, मैं उल्टा दौड़ूंगा ऐसे, राइट। ऐसे भी दौड़ सकते हैं ना, एक पार्क में ऐसे दौड़ रहा है, एक पार्क में ऐसे दौड़ रहा है, तो दोनों दौड़ते रहेंगे दौड़ते रहेंगे दौड़ते रहेंगे, और ऐसे मिलेंगे बीच में, और फिर वापस से क्रॉस करेंगे, और फिर वापस से मिलेंगे। इस तरह से दोनों आपस में मिलते रहेंगे, है ना। सेम क्वेश्चन ही है। फिर से निकालो 10 मिनट में कितनी बार मिलेंगे, सोच के करना, है ना, याद मत करना मैथ्स को हिस्ट्री की जैसे, लॉजिक सेम है बट क्वेश्चन थोड़ा। सो इन 10 मिनट्स, 10 मिनट में निकालना है तुम्हें, इन 10 मिनट्स हाउ मेनी टाइम्स दे विल मीट। Sir, they will meet 10 times. बड़ा तेज है यार तू, आंसर भी निकाल दिया तूने।
So one answer we got is 10 times. बढ़िया. चलो और कोई आंसर. मैंने ये नहीं बोला आंसर सही है कि गलत है, बट आंसर निकाल दिया उसने. कि आंसर तो मेरे को भी निकालना पड़ेगा. आंसर कितना हो जाएगा? आंसर सही भी है उसका. Yes, sir. 10 times they will meet. बढ़िया. राइट. आंसर इज 10 टाइम्स. तो आई थिंक अब सारे बच्चों को समझ में आ गया. बाकी लोगों का भी आंसर आया ना 10 टाइम्स. Yes, sir. हाँ सर, मुझे भी 10 टाइम्स ही पता था. आंसर आया तो अब तुम्हें कंसेप्ट समझ में आ गया. इसका मतलब देखो, यस सर. इस बार ए इधर गया था और बी इधर गया था. डायरेक्शन चेंज करने से चेंज क्या होगा? देखो ए और बी यहाँ पे है. ए 3 मीटर इधर, बी 7 मीटर इधर. तो दोनों के बीच का गैप कितना बढ़ गया? 10 मीटर पर सेकेंड. राइट. पहले क्या हो रहा था? डिफरेंस हो रहा था. अब क्या कर रहे हैं? दोनों ही गैप बढ़ा रहे हैं. राइट. तो इनका नेट इफेक्ट जो होगा, राइट, वो कितना हो जाएगा? 3 + 7 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड. देखो आया ना समझ में? यहाँ पे ऐड हो गया, वहां पे पहले सब्ट्रैक्ट हो रहा था बिकॉज एक इंक्रीज कर रहा था, एक डिक्रीज कर रहा था. ये कैसा है? दोनों ऐसे जा रहे हैं. सो 10 मीटर पर सेकेंड की रेट पे आपका गैप इंक्रीज हो रहा है. जब गैप कितना हो जाएगा? 600 मीटर. तो ये मीट करेंगे. तो कितने टाइम के बाद में दोनों का मिलन होगा? 600/10. सो दैट इज 60 सेकेंड्स. सो आफ्टर एवरी 60 सेकेंड्स दे विल मीट. मुझे किसमें निकालना है? 10 मिनट्स में. सो इन 600 seconds, right, how many times will they meet? 10 times. Right. चलो बढ़िया. अभी कंसेप्ट समझ में आया ना सबको? हाँ सर. यस सर. चलो फिर मैं अभी थोड़ा सा इसको और डिफिकल्ट करता हूँ. सो अभी कैसा है? अभी रेस ट्रैक वही 600 मीटर्स का ही है. ठीक है. ए अपना 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे दौड़ता है. बी अपना 7 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे दौड़ता है. इस बार अपना एक और दोस्त आ गया, सी, है ना. और सी 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे दौड़ता है. ठीक है. अब दोनों के मतलब दोनों के सॉरी तीनों के तीनों ने यहां से दौड़ना शुरू किया है. ठीक है. तो सबसे पहले निकालो हाउ मेनी इन 10 मिनट्स. इन 10 मिनट्स हाउ मेनी टाइम्स A and B will, sorry, A and C will meet. B and C will meet. C. A, B and C will meet. देख, A और B तो सिंपल है, दो लोगों का मिलन लिखा है वहां पे बस. C वाले में तीनों कितनी बार मिलेंगे ये तुम्हें निकालना है 10 मिनट में. तीनों मिलने चाहिए उस पॉइंट पे. कभी ना कभी तो ऐसा होगा ना शायद, मतलब नॉट नेसेसरी बट शायद बोल रहे हैं इसलिए कि तीनों दौड़ रहे हैं अलग अलग स्पीड पे. कोई तो एक पर्टिकुलर मूवमेंट आएगा एक जब तीनों के तीनों वहां सेम पॉइंट पे मिल जाएंगे. हो सकता है ए का राउंड कुछ और होगा, ए का 5th राउंड चल रहा होगा, डी का 7th राउंड चल रहा होगा, सी का 6th राउंड चल रहा होगा, लेकिन तीनों मिल तो सकते हैं एक बार और. सो तुम्हें ये निकालना है 10 मिनट में तीनों के तीनों कितनी बार मिलेंगे इन ऑप्शन सी. सो ए बी सी तीनों के आंसर्स निकालो फटाफट से. इसका आंसर आया तो मतलब ये कंसेप्ट अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठ गया. फिर फटाफट से. सो सबसे पहले अपन देख रहे हैं 10 मिनट में ए और सी कितनी बार मिलेंगे. सो ए और सी सब सेम डायरेक्शन में ही घूम रहे हैं, तो सी और ए, राइट, तो 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे उनके बीच में गैप बढ़ेगा. राइट. 1 मीटर पर सेकेंड, है ना. ए वाले केस का आंसर निकाल रहा हूँ मैं. तो 600 मीटर्स के लिए मतलब 600 सेकेंड्स लगेंगे. 600 सेकेंड्स में आप एक बार मीट करोगे. 600 सेकेंड्स होते कितने हैं? 10 मिनट्स ही होते हैं. राइट. तो जिसने भी आंसर 1 बोला था उसका आंसर सही है. सिर्फ एक ही बार मीट करेंगे, मतलब वो एक बार भी कब? जब 10वां मिनट एग्जैक्टली खत्म हो रहा होगा ना, तब दोनों मिल रहे होंगे. मतलब एकदम होता ना हिंदी मूवी टाइप्स, मतलब एकदम लास्ट क्लाइमेक्स में जाके मिले हीरो हीरोइन. चलो
बी देखते हैं, बी और सी कब मिलेंगे। अब बी और सी की कहानी क्या है, बी भाग रहा है 7 पे, सी भाग रहा है 4 पे, सेम डायरेक्शन में ना, तो गैप क्या हो रहा है 3 मीटर पर सेकंड की रेट पे इंक्रीज हो रहा है। तो गैप कितना करना है अपन को, 600 मीटर्स का उनको मिलने के लिए, तो 600 मीटर बाय 3, सो हर 200 सेकंड में एक बार मीट करेंगे, राइट। एवरी 200 सेकेंड्स दे विल मीट वंस। इसका मतलब 10 मिनट में कितने होते हैं, 600 सेकंड, राइट। तो हर 200 सेकंड में एक बार मिल रहे हैं, तो 600 सेकंड में 3 बार मिलेंगे, राइट। सो 3 इज द राइट आंसर। ओके, देखो अब एक बार तो दिख ही गया, बी और सी भी देखो हर 200 पे एक बार मिल रहा है, मतलब ये भी जब 10वां मिनट खत्म हो रहा होगा ना तब मिल रहे होंगे फॉर श्योर। इसका मतलब बी और सी भी 10 मिनट पे मिलते हैं, ए और सी भी 10 मिनट पे मिलते हैं। इसका मतलब लकीली इसका आंसर अपन को दिख रहा है यहाँ पे कि ना 10 मिनट जब खत्म हो रहा होगा तब तो मिल ही रहे होंगे फॉर श्योर, लेकिन उसके पहले मिले हैं कि नहीं मिले वो भी अपन को चेक करना पड़ेगा। अब देखो मैं अप्रोच बताता हूँ सी का। अब सी में कैसा है ना, आप दो चीजों के बीच में तो गैप की बात कर सकते हो कि दो चीजें अगर चल रही है तो इनका गैप बढ़ रहा है, कम हो रहा है, किस रेट पे हो रहा है। तीन के बीच में आप गैप की बात कैसे करोगे, नहीं कर सकते ना, तीन चीजों के बीच में गैप नहीं हो सकता है, दो चीजों के बीच में हमेशा गैप होता है। तो अभी देखो ए और सी को अपन देखते हैं, ए और सी दे आर मीटिंग आफ्टर एवरी 600 सेकेंड्स। हाँ, सो ए और सी देखो, ए और सी मिलते कब है, आफ्टर एवरी 600 सेकेंड्स। मतलब आपने ये टाइम स्टार्ट किया तो हर 600 सेकेंड्स के बाद में ए और सी मिल रहे होंगे, राइट। बी और सी कब मिलते हैं, बी और सी निकाला अपन ने 200 सेकेंड्स, ठीक है। अब देखो ए और सी आर मीटिंग आफ्टर एवरी 600 सेकेंड्स। समझो देखो इस लॉजिक को, बिकॉज इस टाइप के ना अपन बहुत सारे क्वेश्चंस और करेंगे, रेस में नहीं, अलग अलग टॉपिक अलग अलग चैप्टर में। सो ए और सी आर मीटिंग आफ्टर एवरी 600 सेकेंड्स। तो अगर मैं इसको लॉजिकली सोच के देखूं तो क्या हो रहा होगा, देखो 600 सेकंड पे मिलेंगे सबसे पहली बार, फिर कब मिलेंगे 1200 सेकंड पे, फिर कब मिलेंगे 1800 सेकंड पे, फिर कब मिलेंगे 2400 सेकंड पे, एंड सो ऑन, इस तरह से मिलते रहेंगे ना। इसका मतलब मैं ऐसा देख सकता हूँ 600 इंटू 1 पे मिले, फिर 600 इंटू 2 पे मिलेंगे, फिर 600 इंटू 3 पे मिलेंगे, फिर 600 इंटू 4 पे मिलेंगे, एंड सो ऑन, है ना। ए और सी देखो, ये गौर से देखो तो ये है क्या, 600 का मैंने टेबल लिखा हुआ है ना, 601 जा, 602 जा, 603 जा, एंड सो ऑन। अब बी और सी क्या कर रहे हैं, हर 200 सेकंड के बाद में मिलता है, सो 200 पे मिलेंगे, फिर दोबारा कब मिलेंगे 200 इंटू 2 400 पे, फिर कब मिलेंगे 200 इंटू 3, फिर कब मिलेंगे 200 इंटू 4, फिर कब मिलेंगे 200 इंटू 5, एंड सो ऑन, इस तरह से मिलते रहेंगे, है ना। अब देखो ए और सी मिल रहे हैं इतने टाइम पे, बी और सी मिल रहे हैं इतने टाइम पे। तीनों कब मिलेंगे, जब कोई नंबर सेम होगा, है ना। जैसे यहाँ पे देखो 600 है और यहाँ पे देखो 600 है। अब देखो ए और सी 600 सेकंड्स के बाद में मिले हैं, बी और सी भी मिले हैं 600 सेकंड्स के बाद में, मतलब दोनों सेम टाइम के बाद में मिल रहे हैं। इसका मतलब राइट, इतने सीआईडी तो तुम भी हो, तीनों के तीनों साथ में होंगे, ए बी एंड सी। इसका मतलब ए बी और सी 600 पे साथ में हुए हैं, है ना। अब देखो, अब मैं तुम्हें एक एलसीएम बताता हूँ, है ना। एलसीएम का फुल फॉर्म याद है सबको, यस सर। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो नाम जो रखे जाते हैं ना वो सोच समझ के रखे जाते हैं ताकि तुम्हें याद रहे। क्या है मल्टीपल, मल्टीपल मतलब मल्टीप्लिकेशन टेबल, राइट। तो जब भी आप एलसीएम निकालते हो आप करते क्या हो, आप उनकी मल्टीप्लिकेशन टेबल में कॉमन मल्टीपल्स ढूंढते हो, राइट। जैसे मैं यहाँ पे समझाता हूँ, जैसे अपन निकालते हैं एलसीएम ऑफ 2 and 3। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले आप मल्टीपल्स निकालते हो, तो आप देखो ये करते हो, लॉजिकली बता रहा हूँ, है ना। अपन ऐसे करते नहीं, लेकिन जिसने पहली बार निकाला होगा एलसीएम कंसेप्ट, तो ये क्या होगा, आप सारे 2 के मल्टीपल्स लिखते हो, फिर 3 के मल्टीपल्स लिखते हो, 3 6 9 12। देखो यहाँ से तुम्हें मालूम चलेगा एलसीएम का कंसेप्चुअली मीनिंग होता क्या है, इनकेस अगर तुम्हें नहीं पता है, राइट। तो ये हो गया 2 के मल्टीपल्स, ये हो गया 3 के मल्टीपल्स। नाउ यू आर फाइंडिंग द कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल मतलब, कॉमन मतलब जो दोनों में होंगे। दोनों में देखो कौन कौन है, 6 है ना दोनों में, फिर देखो 12 भी दिख रहा है मुझे दोनों में, फिर मुझे 18 भी दिख रहा है।
तो ऐसे मुझे बहुत सारे नंबर दिखेंगे, दीज आर द कॉमन मल्टीपल्स, और इन कॉमन मल्टीपल में सबसे छोटा वाला, लीस्ट मतलब सबसे छोटा वाला कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा वाला कॉमन मल्टीपल इज 6, सो एलसीएम ऑफ 2 and 3 is 6। तो जब भी आप नंबर्स का एलसीएम निकालते हो, आप क्या बोलते हो, उनके मल्टीपल में जो कॉमन नंबर्स होंगे उनमें सबसे छोटे वाला। और देखो सबसे छोटे वाला तो 6 हो गया, दूसरा वाला मल्टीपल कितना होगा, 12 होगा, 6 2 ज़ा 12, फिर 6 3 ज़ा 18, मतलब सारे नंबर्स कौन से आएंगे, अब एलसीएम के टेबल वाले आएंगे। अगला नंबर तुम्हें जो मिल रहा होगा ना वो 24 मिल रहा होगा, देखो 24 यहाँ पे, 24 नीचे भी है। आया समझ में? तो अब देखो यहाँ पे लॉजिकली हो क्या रहा है, अब लॉजिक देखो उल्टा है एलसीएम का। अपन यहाँ पे एलसीएम क्यों लगाएंगे, क्योंकि देखो ए और सी हर 600 सेकंड्स के बाद मिल रहे हैं, बी और सी हर 200 के बाद मिल रहे हैं, मेरे को चेक करना है तीनों कब मिलेंगे, इसका मतलब इन दोनों में जो कॉमन आएगा तब मिलेंगे। तो पहला मिल गया 600 पर, तो ये लोग 600 पर मिल रहे होंगे, फिर 1200 में आ रहा होगा, दोनों के दोनों 1200 पे भी मिल रहे होंगे, दोनों के दोनों 1800 पे भी होंगे, 2400 पे भी मिल रहे होंगे, इसका मतलब 600 का टेबल। तो 600 इज योर एलसीएम। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 600। तो 600 और 600 के मल्टीपल में ये लोग मिलते जाएंगे, तीनों के तीनों 600 सेकेंड्स, 1200 सेकेंड्स। लेकिन अपने पास टाइम कितना है, अपने पास टाइम तो सिर्फ 10 मिनट ही था, मतलब 600 सेकेंड्स। तो दो तीनों के तीनों सिर्फ एक बार ही मीट करेंगे और उसके बाद कर ही नहीं पाएंगे। देखो एलसीएम क्यों यूज किया, एलसीएम होता क्या है, इस क्वेश्चन में एलसीएम क्यों यूज कर रहे हैं अपन, और इसका आंसर 1 क्यों आएगा, ये समझ में आया सबको? कोई डाउट है तो पूछो फटाफट से। नहीं सर। No, sir. अरे समझ में आया ना, सबकी आवाजें कैसे कम हो गई। We'll take another example for the same question। इस बार अपन डिस्टेंस कुछ और कर लेते हैं, सो लेट्स से 800 मीटर कर देते हैं, ठीक है। तीन दोस्त ले लो, ए बी सी, ए का स्पीड कुछ कर लो 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, बी का स्पीड कर लो 3 मीटर पर सेकेंड, और सी का स्पीड कर लो कितना, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अभी कैसा रहा, ए क्लॉकवाइज जा रहा है, बी को भी क्लॉकवाइज भेज दो, सी को एंटी क्लॉकवाइज भेज दो, मतलब सी उल्टा दौड़ रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। सो इन 30 मिनट्स, ठीक है, हाफ एन आवर कर देता हूँ इस बार। सो इन 30 मिनट्स हाउ मेनी टाइम्स A and B will meet, B and C will meet, A, B and C will meet। फटाफट से अब देखो इन तीनों के आंसर्स आ जाने चाहिए, आंसर भी आने चाहिए और करेक्ट भी आने चाहिए। चलो फटाफट से करो सॉल्व कर, चलो। राइट, सो बहुत सारी बातों की बात, वी आर बैक विद द क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, ए इधर, बी इधर, सी इधर जा रहा है, तो ए और बी तो सेम डायरेक्शन में है, सो 3 - 2, सो 1 की स्पीड से इन दोनों के बीच का गैप बढ़ रहा होगा, है ना। बी तेज भाग रहा है, ए स्लो भाग रहा है, तो इन दोनों के बीच में 1 सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे इनका गैप बढ़ रहा होगा, और हमें गैप कितना बढ़ाना है, 800 मीटर, सो बेसिकली 800 सेकेंड लगेंगे इनको। सो 30 मिनट्स में कितनी बार मिलेंगे, सो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डिवाइड करा देते हैं 30 2 में। बार सर। 2 ही बार आ रहा है, हाँ सर। अच्छा हाँ 2 ही बार आ रहा है, ये तो कैंसिल हो गया, सो 2 3 2 4 9/4 आ गया, विच इज 2 पॉइंट समथिंग। सो 2 पॉइंट समथिंग टाइम्स मीट करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ 2 टाइम्स मीट करेंगे। बी का आंसर, बी और सी अपोजिट में था ना, तो दोनों मिलके 8 मीटर पर सेकेंड हो गया उनका नेट स्पीड, है ना। सो दोनों को लगेगा 100 सेकेंड्स, सो नंबर ऑफ मीट, ये 100 सेकेंड्स के बाद मीट करते हैं, सो 30 इंटू, ये ज्यादा बार मिल लेंगे, है ना, 18 टाइम्स सर। ये 18 टाइम्स मिल गए। सो ए और बी मिलेंगे 2 टाइम्स, बी और सी तो 18 टाइम्स मिल लेंगे, बार बार मिलेंगे। तो अभी सी
इन दोनों का देखना है ना। सो ए और बी मिलते कब है? आफ्टर एवरी 800 सेकेंड्स, है ना। और ये दोनों 100 सेकेंड्स, मतलब इन दोनों का एलसीएम लेंगे ना अपन। सो एलसीएम ऑफ 800 एंड 100 वुड बी 800। अरे ये भी एक ही बार मिलेंगे, नहीं सॉरी, हर 800 सेकेंड्स के बाद में ये मिलेंगे। और अपने पास है कितना टोटल? 30 इंटू 60, इतने सेकेंड्स है ना। सो आफ्टर 800 सेकेंड्स वही आंसर आ जाएगा 2.1। 2 बार, हाँ। 2 बार मिलेंगे। चलो एटलीस्ट एक बार से तो बेटर है। सो ए बी और सी तीनों के तीनों 2 बार मीट करेंगे, और ए और बी 2 बार ही मीट करते हैं। इसका मतलब देखो, लॉजिकली सोच के देखो हुआ क्या। जब जब ए और बी मीट करेंगे तब तब सी भी वहीं पे होगा। आया समझ में? राइट सपना? Yes, sir. नंबर 1 भी, मतलब जो भी एग्जांपल था कि ये खत्म हुआ, और इसी के साथ अपनी ये क्लास भी खत्म हुई। सो आई होप तुम लोग को आज मजा भी आया होगा। सो विल मीट ऑन नेक्स्ट थर्सडे को, फिर से वही नेक्स्ट थर्सडे को 6 o'clock अपना मैथ्स और लॉजिक वाला क्लास ही रहेगा, जैसा अपन ने आज किया। और अभी हर मंडे को 6 PM पे हम लोग पजल सॉल्विंग वाला क्लास भी कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ऐसे हैं जो मंडे को भी थे। सो मंडे को 6 PM पे हम करते हैं पजल सॉल्विंग। पजल सॉल्विंग इज जहाँ पे हम सिर्फ पजल सॉल्व करते हैं। यहाँ पे तो कैसा ना, मैथ्स का कंसेप्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं, वी टॉकिंग अबाउट रिलेटिव मोशन, राइट, कुछ एलसीएम एंड सो ऑन। वहाँ पे सिर्फ पजल सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं, राइट। So Monday 6 PM to 7 PM is puzzle solving, and Thursday 6 PM to 7 PM is maths with logic. So ये दो तुम्हारे lectures होते हैं हफ्ते में, right? अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो enjoy करो उनको, right? सीखो। और अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता है तो it's good, right? कोई दिक्कत नहीं लगता। But I will be always available on Monday and Thursday 6 PM over here for you guys. Till then, so next Monday अपन मिलेंगे अभी। So till then enjoy your day, right? थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करो, घर पे रहो, right? कुछ सीख लो यार, अभी घर पे हो तो, है ना? And stay safe. चलो, bye bye guys, enjoy.